फ्रेंड्स, डॉक्टर कपिल शर्मा वंस अगेन थिंक ओवर इट के नए टॉपिक के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, यस, इट्स नॉट रिलेटेड टू कोविड, इट्स रिलेटेड टू इंडिया चाइना अफेयर्स, साइनो इंडो अफेयर्स। दोस्तों, अभी कुछ अर्सा पहले भारत ने एक स्टेटमेंट दी। इंडिया मेड अ स्टेटमेंट विच वॉज रियली एस्टोनिशिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी वॉज टेकन अघास्ट। सब हिल गए कि भारत ने ऐसी क्या बात कह दी। वो स्टेटमेंट आई थी भारत की तरफ से, जिसमें कि भारत ने विंटर ओलंपिक गेम्स जो कि चाइना में हो जा रही हैं उसकी सपोर्ट की। यस, इंडिया सपोर्टेड विंटर ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन चाइना व्हेन एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। सब सोच रहे थे कि भारत के लिए चाइना को नीचा दिखाने के लिए, टू लेट डाउन द चाइना, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द हैट, आउट ऑफ द बॉक्स, इंडिया सपोर्टेड इट। एंड बाय डूइंग सो, इंडिया dented the attempt of USA and USA and Japan and Canada and all those countries who are supposed to be allies of India, what supposed to be their allies of India in combating China, उन सब से अलग जाके इंडिया ने स्टेटमेंट दे दी कि चाइना में विंटर ओलंपिक्स होनी चाहिए। Whereas diplomatic boycott by USA and others has been made. They were all trying to put China down, nail China down, and India supported it. It was taken by many, it was perceived by many. बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये इंडिया की वीकनेस है, इंडिया चाइना से डर गया। It's a part of weakness on the, or slackness on the part of India. India is cowed down or the bowed down by the China, and under pressure, India has made this statement just to please China. शायद आपको भी लग रहा हो कि ऐसा इंडिया ने क्यों किया। But दोस्तों, it was not like that. In my opinion, it's not like this. This is a very well calculated move. ये बड़ी सोच समझ के, बड़े ध्यान से सोची गया एक शतरंज के मोहरों की जैसे चाल चली जाती है, वैसे इंडिया ने एक चाल चली है। Now coming back to context of this. ये मूव होने से पहले इंडिया, चाइना और रशिया के तीनों के हेड ऑफ द स्टेट्स, मोदी, जी जिनपिंग एंड पुतिन, इनकी एक वर्चुअल बातचीत हुई थी अंडर द बैनर ऑफ RIC. RIC is the Russia, India, China set of dialogues, or where all these three countries sit together. Soon after that, India made this statement and supported the holding of Winter Olympics in China. अब यहाँ पे हमें एक चीज बड़े गौर से समझनी चाहिए। इस सारे इशू के पीछे डीप पॉलिटिक्स, डीप डिप्लोमेसी चल रही है, बैक चैनल पॉलिसी, डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा श्रेय जिसको जाता है, द वन हु इज मास्टरमाइंडिंग ऑल इज रशिया। व्हाई रशिया? बिकॉज इंडिया और चाइना की राइवलरी, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट गुड फॉर रशिया। इंडिया और चाइना के हॉस्टाइल और झगड़े से रशिया को नुकसान होता है, क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया और चाइना इकट्ठा रहें, ताकि अमेरिका, जो कि उनका रशिया का एक दुश्मनी कहेंगे हम, इस झगड़े की वजह से इंडिया उस तरफ ड्रिफ्ट होता है। और इसी वजह से, और ऐसा हो भी रहा है, इंडिया और अमेरिका गेटिंग वेरी क्लोज, इज द वन एम्बिशन टू पिन डाउन चाइना। क्वाड आपने सुना होगा, रशिया, इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया मिल के हमने एक फोरम बनाया है, जिसको कि चाइना ने जिसको एशियन नेटो भी कहा, जिसका कि ऊपर से तो हम नहीं मानते हैं, बट बेसिकली द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाड इज टू कॉर्नर द चाइना। नाउ कमिंग बैक टू माय इशू, व्हाई इंडिया मेड दिस स्टेटमेंट। उसके कुछ समय के बाद पुतिन साहब इंडिया विजिट करते हैं, एंड अगेन पुतिन must have tried back channel politics and all that. Then Putin, रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि बड़ी जल्दी, बट वेरी सून, चाइना, इंडिया और रशिया के हेड ऑफ द स्टेट की एक समिट लेवल टॉक होने वाली है। All these three gonna meet and sit together. अब ये समिट लेवल टॉक इस वक्त में, क्या आप सोच सकते हैं कि मोदी और जी जिनपिंग और बैठ के कोई बात करेंगे? ऐसा होने वाला है अकॉर्डिंग टू रशिया।
और मजेदार बात है, अगर ये गलत होता तो दोनों कंट्रीज की तरफ से इस चीज को कंट्राडिक्ट किया जाता, जो कि नहीं किया गया. Neither India denied it or nor the China denied it. Both the countries took it. I mean, either confirmed it or not denied. It means something is happening behind the scene. And few days after that, a statement came from China where they were trying to always trying to put India down. They very nicely and smoothly conveyed, yes, behind the door, India, not behind the door, they agreed that the condition at the border and the friction point is conducive and the talks are going on. Again, this was an indication something is cooking. और उसके बाद एक डेवलपमेंट अभी हो रही है. फ्यू डेज बैक इंडिया ने डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज मिस्टर डोभाल, उनके साथ एक डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है मिस्टर मिस्री. मिस्टर मिस्री चाइना अफेयर्स के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, पंडित माने जाते हैं. ही हैज रिमेन्ड द एम्बेसडर टू चाइना. He has been made the Deputy National Security Advisor. It means something is big is happening behind the scene, and someone is put specifically to take care of that. Or another development has taken yesterday, where Chinese global mouthpiece, Global Times, China के अंदर इतनी प्रेस को फ्रीडम नहीं है. उन्होंने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जो कि ऐसा हमेशा ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा जाता है उसको यही माना जाता है कि these are the official words, where they have said, yes, India something there is going to be talk. India has put a proposal for the talks at the military level, but at the same time they said that India has put some unreasonable demands which are very difficult to meet. Means that a tone is been set. अब ये सारी चीजें मुझे आपको बताने का ऑब्जेक्टिव ये है. Friends, I'm very hopeful and I'm quite sure in the coming 2022 China-India standoff जो कि ईस्टर्न लद्दाख में चल रहा है, there is gonna be some breakthrough and some understanding is gonna take place, and the Russia is the main force behind it. Once the diplomatic work, the spade work is done, after that the three heads of state will sit and something concrete will definitely come out. आपको नहीं लगता कि ये होना चाहिए? Don't you think that this standoff should be broken and we should come with the win-win formula? मुझे तो ऐसा ही लगता है. Before closing this thinking, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. I just want to put you, make you do some soul searching. Are India and China traditional enemies? क्या हम शुरू से पारंपरिक तौर से लड़ते हुए आ रहे हैं? हमें सदियों से ऐसा है? नहीं. India and China are neighbors since time immemorial. We both are the oldest civilization. We never had any war. Our conflict, जिसको कहते हैं, हमें जो तनातनी शुरू हुई, just started when the Communist Party in China took over, I think in the 1949 or something like that. After that only the differences between India and China emerged. Now from the Indian point of view, हमें क्या कष्ट है चाइना से? Why we are bothered? हम चाहते क्या हैं चाइना से? अगर ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो why we need to fight China? Why we should go against China, or why we should go to create the hostilities? The biggest problem of India with China is border dispute. यहाँ पे एक बॉर्डर है जिसमें भी हम कुछ एरिया को अपना मानते हैं, कुछ एरिया को हम अपना मानते हैं, उसके ऊपर हमारी तनातनी चलती रहती है. Second issue we have with China is China's use of Pakistan as proxy. China पाकिस्तान को आगे रखकर अपने मंसूबे सिद्ध करने की कोशिश करता है. We have the issue for that. We don't want that. Third issue we have with China is the trade deficit. China बहुत आगे चला गया है. चाइना और इंडिया का ट्रेड में बहुत डिफरेंस है. We just want a balance. अगर हम चाइना से कुछ खरीदते हैं, चाइना हमसे इक्वल टर्म पे खरीदे, ट्रेड डेफिसिट कम किया जाए. अदर देन दैट, आपको लगता है कि हमें in between we and China there is any other issue? I don't think so. If all these three issues are solved, taken care of, I don't think we have any reason to fight with China, isn't it? Please think over it. Thank you.